स्टूडेंट्स, विनाश क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पर है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से जुड़ जाना, और हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस से अलग हो जाना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। डिहाइड्रोजिनेशन, डी माने होता है निकलना, हाइड्रोजिनेशन माने हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इस पूरे रिएक्शंस में हाइड्रोजन निकल रही है, कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही है। शुरू से ही बच्चे नॉर्मली ये पढ़ते आते हैं, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही। यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही है। अब डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल है, तो देखिए अल्कोहल का एक फार्मूला ये होता है OH, ये कार्बन से 3 जुड़े हैं, ये मिथाइल अल्कोहल है। स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये देखिए अल्फा कार्बन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखिए जुड़ा हुआ है। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। वीवर्स, सॉरी, इस सिद्धांत को अगर यहाँ पर देखिए OH और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और H और C के बीच का बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है। यहाँ पर क्या है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड है। यहाँ पर पहले बॉन्ड टूट रहे हैं और फिर बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर देखिए बॉन्ड टूटे, और यहाँ पर दो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड डाल रहे हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। रिवर्स, इसको जब अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल को जिसको मिथेनॉल भी बोलते हैं, इससे देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन हटाइए, ये वाला हाइड्रोजन हटता है और ये हाइड्रोजन हटता है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड क्या बन जाता है? यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। यही सिद्धांत पूरे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में लागू होगा। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल से जो है वो कीटोन बनेंगे। तो आइए देखते हैं।
पहले तो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा हुआ और यहाँ पर जो है RCHO बन जाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जब प्राइमरी अल्कोहल कार का ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब सवाल उठता है कि हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए। क्या है? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O3, PCC, PDC, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज़ करेंगे तो हमारा रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। मतलब ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। कौन सा ऑक्सीडेशन होगा? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ये तो एक बात हुई। अब आपके कोर्स में PDC और PCC के नाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ ताकि आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इन नामों का इस्तेमाल कर सकें। वैसे आपके कोर्स में इनके नाम की ज़रूरत नहीं, इनके नाम की आपके कोर्स में ज़रूरत नहीं है। कहीं इनका फार्मूला नहीं दिया हुआ, सिर्फ PCC करके ही आपकी बुक्स में यूज़ है। लेकिन फिर भी आपको जो है नाम पता होना चाहिए। PCC पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट फार्मूला है C6H5N प्लस CrO3Cl। ये इसका केमिकल फार्मूला है। आपको इसको रखने याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम PCC से ही चलता है। आपके क्वेश्चन में PCC दिया जाएगा, इस फार्मूले का नाम है। दूसरा फार्मूला है PDC पायरीडीनियम डाइक्रोमेट
में ये आपका जो दूसरा फार्मूला है C6H5NH Cr2O7, ये इसका केमिकल फार्मूला। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपके काम की चीज़ है। इंटर में तो नहीं, नीट वीट में तो, जेई में तो इसको पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। अब सवाल आता है कि कैसे हम बदलेंगे इनको। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिद्धांत आपको वही याद, OH और इसके बीच के बॉन्ड को जो है अलग करना है। अब ये CH3 CH2 CH3 CH2 OH, ये देख रहे हैं ये क्या है, CrO3 ले लेते हैं हम यहाँ पर। PDC भी ले सकते थे, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इससे काम चल जाता है। PCC भी ले सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर फिर वही आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्या फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है? देखिए ये CH3 CH2 CH2 और देखिए ये एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, O और H। देख रहे हैं आप, ये आपका जो है अल्फा कार्बन है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे ये वाला ब्रेक कर लीजिए, चाहे ये वाला ब्रेक कर लीजिए, ये ब्रेक हो गया। अब आपके पास जब आप देखते हैं, आपको शायद याद होगा CH3 C2H6 ये है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, C2H6 है, CC H H H H H। यहाँ पर देखिए सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। किस बॉन्ड से जुड़े हुए? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। और यही आप जब लेते हैं, जब यहाँ पर आप जब दो बॉन्ड होते हैं तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। जब दो डबल बॉन्ड हो जाता है तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। इसी तरीके से एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये कम हो रहा है। और जब ये कम हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर कहाँ पे आ जाएगा? स्ट्रक्चर आपका जो है CH3 C2 C2 HCH। जैसा कि आपको मालूम है CHO में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए आपका क्या बन गया? ब्यूटाइल ब्यूटेनॉल ब्यूटेनल, सॉरी ब्यूटेनल। देखिए ये ब्यूटेनल में, और ये आपका ब्यूटाइल अल्कोहल था, ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं आप, ब्यूटेनॉल। ये देखिए ब्यूटेनॉल। वही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है जो आप शुरू में इस्तेमाल किए थे। ये मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म आ जाए तो रिएक्शन को आप फौरन समझ सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं। कहाँ से आपने क्या हटाया, क्या जोड़ा, आपको जो है कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा।
ये तो आपका प्राइमरी अल्कोहल था। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखिए आपका ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये देखिए OH जो है सेकेंडरी, मतलब कार्बन से सेकेंड डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आप वही करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, इसको आप इधर ले लीजिए और इसको आप यूँ लिख सकते हैं आराम से, और क्लीवेज कर दीजिए आप। ये देखिए ये क्लीवेज हो गया, और C और OH के बीच में आपका ये डबल बॉन्ड आ गया। ये देखिए आपका एसीटोन, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये देखिए एसीटोन, ये देखिए आपका एसीटोन। सिद्धांत आपको कौन सा पकड़ना है, OH के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, और क्या बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है। 2 बॉन्ड टूटेंगे, हाफ हाफ बॉन्ड टूट रहे हैं। ये बॉन्ड देखिए यहाँ पर, ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं। टर्शरी अल्कोहल में जो है, टर्शरी अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनता, इस बात को याद रखिएगा। टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्या है, टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन। आइए देखते हैं टर्शरी अल्कोहल। ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका टर्शरी अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं। OH और H के बीच में जो बॉन्ड टूटेगा वो तो है, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इसलिए वो जो शुरू में आपको सिद्धांत बताया है वो लागू नहीं होता है। वो क्या होता है, वो लागू नहीं होता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको जो है करना क्या है कि देखिए यहाँ पर ये आपका बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन। क्योंकि जो आपको जैसा बताया कि OH फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लो, Cr2O3 कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, और ये पूरा का पूरा -OH बाहर जाएगा। यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। CH3
ये बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन। और एक्चुअल में ये क्या है? ये डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अल्कोहल का क्या हो रहा है? टर्शरी अल्कोहल में, ये आपका कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन, यहाँ पर H2 निकल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा, केमिस्ट्री ऐसे भी बहुत टफ सब्जेक्ट है और थोड़ा बोरिंग भी है, क्योंकि इसको याद ज़्यादा करना पड़ता है। फिजिक्स मैथ में एक दफ़े फार्मूला समझ में आ गया तो बस चालू हो गया तो चालू हो गया, लेकिन इसमें पहले समझिए फिर याद करिए। अब दूसरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत जनरली यूज़ होता है उसको भी मैं आपको बता दूं। फार्मूला वही लगाना है आपको, चाहे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, फार्मूला आपको वही लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है आपको? वही लगाना है। 573 केल्विन पर ये रिएक्शन होता है। फार्मूला आपका वही है। फार्मूले को आपको अलग नहीं करना है। लिख देता हूँ दोबारा। ये बॉन्ड टूटेगा, केल्विन, और देखिए ये CH, ये आपका एल्डिहाइड, क्या आ गया? ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल क्या है आपका प्राइमरी? इसी तरह आप सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते हैं। दूसरा CH3CH, वैसे ही आप इसको ले लें। यहाँ पर OH लगाइए, यहाँ पर H, और यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यहाँ पर Cu ले लीजिए आप, 573 डिग्री केल्विन पर लीजिए। यहाँ पर ये ब्रेक होगा और यहाँ पर ये ब्रेक, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये देखिए एसीटोन बन जाएगा। इसी तरीके से आप ये वाला ले लीजिए, थर्ड वाला। ये देखिए ये आपका टर्शरी अल्कोहल है। ये टर्शरी अल्कोहल है। देखिए यहाँ पर से ये तो निकलेगा नहीं, ये नहीं टूटेगा। अब ये यहाँ पर नहीं टूटेगा और वह आप कोई Cu ले लें 573 केल्विन पर, ये पूरा का पूरा निकलेगा और ये यहाँ से टूटता है। इन बॉन्ड्स के टूटने, ये जब अलग होगा तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाएगा। क्या कर जाएगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर छोड़ जाएगा।
और जो है क्या बोलते हैं, ये बन जाएगा ये एल्कीन बन जाएगा। ये एल्कीन आप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एल्कीन बन जाएगा। ये रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। बस यही है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।